हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैक नेक गले की एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ये डिज़ाइन हम लेस की मदद से बनाने वाले हैं और आजकल ये डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है और ये डिज़ाइन वायरल भी हुई है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ली है, ब्लाउज कटिंग हमने कर ली है। रेडी लेंथ है वो हमारी 14 इंच है और 1.5 इंच हमने मार्जिन का लिया है। आप जब नॉर्मल ब्लाउज कट करते हैं तो 1 इंच मार्जिन का लेते हैं, लेकिन इस वाले डिज़ाइन में हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो फ्रेंड, 36 साइज़ का हमारा ब्लाउज है। 36 का चौथाई भाग 9 इंच होगा और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। तो इस डिज़ाइन को हम बोट नेक पर बनाने वाले हैं। तो हमने शोल्डर और आर्म होल बोट नेक के हिसाब से ले लिए हैं। तो 36 साइज़ में हम शोल्डर 7 इंच लेंगे और आर्म होल भी आपको 7 इंच ही रखने हैं। आधा इंच हमने ऊपर की तरफ से शोल्डर डाउन कर दिए हैं, तो आर्म होल हमारे 6.5 इंच हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम बोट नेक गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ हमने 3.75 और इसकी लेंथ हमने 3.5 इंच ली है। अब इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना देंगे और बोट नेक गले का शेप दे देंगे। अब हमें डिज़ाइन की मार्किंग करनी है। तो नीचे की तरफ आपको जितनी भी इंच की पट्टी छोड़नी हो, जितनी भी चौड़ी, उतने पे आप निशान लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 4 इंच की छोड़ी है, जिसमें आधा इंच हमारा दब जाएगा और 3.5 इंच की हमारी रेडी बनकर आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, फिटिंग की मार्किंग। तो 7.5 इंच पर हमारी फिटिंग आ जाएगी कमर की चौथाई भाग लेने में। तो जहाँ से बोट नेक गले की मार्किंग करी थी और कमर की मार्किंग, दोनों को हम मिलाएंगे, एक निशान लगा देंगे, देख सकते हैं, एक लाइन खींचकर मिला देंगे। और जो नीचे की तरफ हमने पट्टी की मार्किंग की है उसको हम सीधा कर देंगे, फुल मार्किंग कर देंगे उसकी, देख सकते हैं। इसी नीचे के पट्टी को हम कट करेंगे, बेल्ट को। तो चलिए फ्रेंड्स, मार्किंग हमने कर ली है। अब इसी मार्किंग के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जो हमने बेल्ट कट किया था, बेल्ट की मार्किंग की थी, उसको हमें कट कर देना है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, पट्टी कह सकते हैं या फिर बेल्ट भी कह सकते हैं। अब ऊपर की तरफ भी हमें कटिंग कर देनी है। तो तिरछे में हमने जो डिज़ाइन की मार्किंग की थी उसको कट कर देंगे और जो हमारा बोट नेक गला है उसको भी हमें कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन आएगी। हम आपको रख कर दिखाते हैं। यहाँ नीचे की तरफ ये हमारी बेल्ट लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा शेप आने वाला है डिज़ाइन का। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनने वाली है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। तो अब इन सभी अस्तर को मेन फैब्रिक पर रख के मेन फैब्रिक को भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग हमने कर दी है। अब अस्तर को हम मेन फैब्रिक की पीछे की तरफ रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर को जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं, ध्यान से हमें सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे जिससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट पर हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़कर सिलाई कर ली है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम बहुत ही सुंदर कट वर्क वाली डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसके लिए एक हमने बॉर्डर ली हुई है। आपके ब्लाउज में जो भी बॉर्डर निकले या फिर साड़ी में, उसी बॉर्डर से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर नहीं निकलती है तो आप अलग से किसी दूसरे कपड़े की बॉर्डर ले सकते हैं या फिर आप दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी करना है। तो देखिए, पेपर पेस्टिंग को हमने जो हमारा पार्ट है उसके तिरछे में जो चौड़ाई है जहाँ पर हम लेस बॉर्डर लगाएंगे, उसके हिसाब से इसकी हमने लेंथ ली है और इसकी चौड़ाई हमने, आप बॉर्डर के हिसाब से रखिएगा, जितनी चौड़ी आपकी बॉर्डर हो उतनी चौड़ाई आपको पेपर पेस्टिंग की लेनी है। तो पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, जिससे जब हम ये कट वर्क वाली मार्किंग करें तो दोनों तरफ आ जाए और बाद में इसको हम कट कर देंगे तो हमारी दोनों तरफ की पेपर पेस्टिंग रेडी हो जाएगी। 1.25 इंच पर हमने निशान लगाकर एक लाइन खींच दी है, जितने में हमें ये डिज़ाइन बनानी है।
अब देखिए किसी भी पैटर्न को लेकर, किसी भी ढक्कन वगैरह या कोई भी पैटर्न लेकर आपको ये गोल वाली डिज़ाइन बनानी है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बनाई है। अब जिस तरीके से हमने मार्किंग करी है उसी तरीके से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देख सकते हैं कटिंग हमने कर ली है। अब दो जो हमारे बीच में से जुड़ी थी पेपर पेस्टिंग, उसको हमने कट करके अलग कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट के लिए हमारी पेपर पेस्टिंग रेडी हो चुकी है। अब बॉर्डर के ऊपर हम इस पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और आयरन करके इसको चिपका लेंगे। तो देख सकते हैं आयरन कर लिया है हमने और प्रेस लगाकर हमने इसको चिपका लिया है पेपर पेस्टिंग को बॉर्डर के ऊपर। अब जो हमारी बॉर्डर है उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें पीछे की तरफ दबाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको हम दबाते जाएंगे बॉर्डर से बाहर जो भी कपड़ा है। आप मैचिंग का धागा ज़रूर डाल लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सिलाई हमने लगा दी है एक्स्ट्रा फैब्रिक को दबाते हुए। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगाई है। अब इनको साइड करेंगे और कोई एक पार्ट हम लेंगे जिस पर आपको हम कट वर्क वाली डिज़ाइन डालकर दिखाने वाले हैं और दूसरे में सेम तरीके से आपको डाल लेना है। तो एक पार्ट हमने ले लिया है। इसकी बैक साइड पर हम इस बॉर्डर को रखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, बैक साइड पर ही रखना है, फ्रंट साइड पर नहीं रखना है। और पिन्स लगा देनी है। पिन की मदद से अच्छी तरीके से इन दोनों को अटैच करना है और सिलाई लगाते जाना है। तो जिस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग करी है उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें सिलाई को नहीं चढ़ाना है, बस उसकी किनारे से सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम यहाँ से जिस तरीके से हमें सिलाई लगाई है उसी तरीके से हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं छोड़ना है, जितना भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लगे उसको हमें कट कर देना है। और बीच में हमें एक कट डालनी है जिससे हम आसानी से इस डिज़ाइन को पलट सकें। तो अब देखिए हमें इस डिज़ाइन को पलट लेना है अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। और इस डिज़ाइन पर आप सिलाई लगाकर भी इस डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं या फिर आप प्रेस लगाकर भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेस लगा ली है और बॉर्डर की दूसरी साइड पर हम सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी बॉर्डर अच्छी तरीके से सेट हो जाए मेन फैब्रिक के साथ। और एक्स्ट्रा आपको जितनी भी बॉर्डर लगे उसको हमें कट कर देना है। तो देखिए कितनी सुंदर ये बॉर्डर वाली डिज़ाइन बनी है, मुझे बहुत ही पसंद आई है, आपको भी बहुत सुंदर लगेगी। तो दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब बोट नेक पर हम पाइपिंग करने वाले हैं या फिर आप नॉर्मल भी बना सकते हैं बोट नेक को। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग कर ली है बोट नेक पर। फ्रेंड्स अब हमें नीचे की जो पट्टी ली थी हमने, या फिर आप बेल्ट बोल सकते हैं नीचे का, उसको हमें रेडी करना है। तो देखिए मेन फैब्रिक पर रख के हमने अस्तर को कट कर लिया है और इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे, सीधा जोड़ना है इनको हमें। देखिए फ्रेंड्स सीधी सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ भी हमें सीधी सिलाई लगा देनी है, दोनों तरफ हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स अब इस पट्टी को हमें पलटकर सीधा कर लेना है अच्छी तरीके से और नाखून लगाकर आपको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है या फिर आप आयरन भी कर सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर दिया है और अब इसकी भी दोनों तरफ हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगा ली है। आप भी फ्रेंड्स पाइपिंग लगाइएगा। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप नॉर्मल सिलाई कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग लगाने से बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है इस डिज़ाइन का, इसलिए मैंने पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग लगाना फ्रेंड्स मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि नॉर्मल जिस तरीके से पाइपिंग लगती है आपको भी सेम उसी तरीके से पाइपिंग लगानी है। अब इन तीनों पार्ट को हम अच्छी तरीके से रखेंगे, सेट करेंगे। और जो भी आपने ब्लाउज़ की जब कटिंग करी थी बैक पार्ट की, तो बीच में से जो भी कपड़ा निकला हो
उसको भी यहाँ पर रख देंगे, जिससे हमें समझ में आए कि कितनी दूरी पर कौन सा हिस्सा रखना है। और अब हमने पिन लगा ली है और पिन लगाने के बाद अब हम सिलाई लगा देंगे सीधी। इस तरीके से पहले से पिन लगाने से ये होगा कि हमारा कोई भी पार्ट आगे पीछे नहीं होगा और डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब नीचे की जो हमने पट्टी बनाई हुई थी उसमें हमें बटन लगा लेनी है, या फिर आप कोई भी वैच वगैरह लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप एक हुक लगा लीजिएगा, या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन हुक में ये डिज़ाइन बहुत ही जमने वाली है, मैं भी यहाँ पर हुक ही लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ब्लाउज डिज़ाइन का फाइनल लुक है। आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही नई नई डिज़ाइन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।